खाली बीजेपी नहीं है, हर बार बीजेपी नहीं। भैया जो कानून है उसी के विषय में पूछोगे ना, तो कानून के विषय में पूछ रहे हैं ना, जो दलाल मीडिया है उसी को बोल रहे हैं। राजधानी रायपुर में लगातार मसीही समाज और क्रिश्चियन फोरम और भीम आर्मी के द्वारा जो नया धर्म स्वतंत्रता विधेयक आया है उसके खिलाफ विरोध रैली निकाली जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शनिवार को भी विरोध रैली तो नहीं निकाली गई, लेकिन धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, पीछे तूता धरना स्थल है, वहाँ पे किया जा रहा है, जिसका कवरेज करने के लिए मीडिया साथी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, हम भी पहुँचे हुए थे। लेकिन इसी दौरान जब वहाँ लोगों से, जो भीड़ आई हुई थी, उन लोगों से बात की जा रही थी तो स्टेज से नारे लगते हैं, जानते हैं क्या? गोदी मीडिया वापस जाओ, दलाल मीडिया वापस जाओ। हम मीडिया वाले लगातार कवरेज करते हैं, इनकी जो बात है वो जनता तक, सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं और हमें ही गोदी मीडिया और दलाल मीडिया की उपाधि दी जा रही है, क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्या आपको उसके विषय में जानकारी है। हमारे एक शहबाज भाई हैं जो मीडिया के साथी हैं, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई है, गोदी मीडिया वापस जाओ कह के, दलाल मीडिया वापस जाओ कह के हमें अपमानित करने की बात कही गई है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनकी खबर दिखाने के लिए आए थे। मेरे साथ शहबाज भाई है, बात करते। भैया मैं भी था वहाँ पे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था और किस लिए पूरा ये विवाद उत्पन्न हुआ था? जब से धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल आया है तब से मसीह समाज का लगातार जो है आंदोलन जारी है। सब हम लोग कवरेज कर रहे हैं और आज भी तमाम छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं मसीह समाज के सब यहाँ आए हुए हैं तूता धरना स्थल पर। सभी लोग, आप भी कवरेज करने आए थे, मैं भी कवरेज करने आया था। बस फ़र्क यह है कि मैं जैसे ही मंच से हट करके, क्योंकि मंचासीन जितने भी लोग हैं सब के सब जवाब दे देते हैं, लेकिन जो भीड़ आती है अधिकांश लोगों को ये नहीं पता रहता है कि वो किस लिए आई है। कानून का नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी लगातार इस चीज़ का कवरेज कर रहा हूँ और कानून का नाम ही नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे ही लेकर के मैं गया। आपने भी इस चीज़ को फिर बैकग्राउंड से एक आवाज़ आई कि जो भी मीडिया के साथी हैं वो कृपया भीड़ से कोई सवाल ना पूछें। तो सवाल पूछना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम क्यों सवाल ना पूछें। मैं सवाल पूछ रहा था, वैसे ही भीड़ से मंच से एक आवाज़ आई कि आप सवाल जो है मंचासीन जितने भी लोग हैं उनसे पूछें, भीड़ से सवाल ना पूछें। तो फिर मेरा सवाल यही है कि आपने भीड़ को क्यों लाया। सवाल तो ये भी उठता है कि आपने भीड़ को क्यों लाया। हम सवाल पूछ रहे थे, उसी बीच फिर गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गो बैक के नारे लगने लगे और तमाम जो लोग हैं, आपने भी देखा कि किस तरीके से जो है मीडिया पर ही हावी होने लगे। बिल्कुल बहुत गलत है। यहाँ पास हम इन्हें ही दिखाने आए हैं, इनके ही कवरेज के लिए आए हैं। और सवाल ये भी उठता है कि हम लोकतंत्र के तथाकथित ही सही, लेकिन चौथे स्तंभ और हमारे साथ बदतमीजी और ये हमारे सुरक्षा को लेके भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा के लेके बहुत क्या है, पहले से ही अब पत्रकार सुरक्षा कानून जो है वो आएगा नहीं आएगा अब ये तो खैर सरकार जाने भविष्य में क्या होता है, बट एक सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास पुलिस बल भी नहीं है। एक पुलिसकर्मी वहाँ पास मुझे नहीं दिखा, शायद आपको भी दिखा है कि नहीं दिखा है, आपने भी देखा चारों तरफ पुलिसकर्मी भी कोई नहीं है। और इस तरीके का जो यहाँ पास एक हरकत हुआ मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जी बिल्कुल, और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। गोदी मीडिया वापस जाओ, दलाल मीडिया वापस जाओ। यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे, मसीही समाज से जुड़े लोग थे, क्रिश्चियन फोरम के बैनर तले ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। तो ये लगातार सवाल खड़े होता है कि पत्रकारों की सुरक्षा क्या क्या। हम सिर्फ आपकी आवाज़ को जनता और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हम कोई नैरेटिव सेट करने नहीं आते हैं, हम सच्चाई दिखाने आते हैं, बात करने आते हैं, क्वेश्चन करने आते हैं और उसे दिखाते हैं। और स्थिति यह है कि मुझे यहाँ पे तूता धरना स्थल से, जो मेन धरना स्थल है, उससे 1 किलोमीटर खड़े होके ये बातें रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं खतरे का एहसास हो रहा है। पर हम लगातार बिना डरे, बिना झिझके सच्चाई दिखाने का काम करेंगे और ऐसे ही सच्चाई भरी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।